The next question is question number first, G part Z. What we have to find? M square plus N square. ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका होल स्क्वायर निकालना है. So M square plus N square whole square we have to find out. We know that A plus B whole square is equals to A square plus 2AB plus B square. This is the identity. कौन सी identity use होगी? That we have to write down. Implies that M square plus N square whole square will be M square का whole square plus twice into M square into N square plus N square का whole square. कैसे? पहली टर्म आपकी m स्क्वायर है, दूसरी टर्म आपकी n स्क्वायर है. दो टर्म के सम का होल स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर. अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे. m स्क्वायर स्क्वायर ऑन स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. ये अपन ने इंडिसेस में सीखा, तो m की पावर 4 हो गया. 2m स्क्वायर n स्क्वायर एज इट इज रहेगा. यहाँ n स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑन स्क्वायर, ये पावर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुई तो n की पावर 4. सो दिस इज योर होल स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. नेक्स्ट है h. h है फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर y है, सेकेंड टर्म 3 है. ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना. अगेन कौन सी आइडेंटिटी? दो टर्म के सम का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, ऐसा हमें निकालना है. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी अपन यूज लेंगे जहां a की वैल्यू x स्क्वायर y है, a की जगह क्या है x स्क्वायर y, b की जगह क्या है 3 होल स्क्वायर. सो देखिए x स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब देखिए स्क्वायर पर स्क्वायर तो x की पावर तो 4 हो जाएगी, y की पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6x स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो दिस इज x स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट i में हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन इज ओवर. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज सम ऑफ टू टर्म होल स्क्वायर, जिसको अपन ने वर्ड फॉर्म में लिखा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ टू टर्म होल स्क्वायर. तो हम बार बार हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम एक ही आइडेंटिटी लिख देते हैं कि दो टर्म के डिफरेंस का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर. दिस आइडेंटिटी यू हैव टू राइट इन एवरी क्वेश्चन. आई विल राइट ओनली वन टाइम. देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है k माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा. पहली टर्म k है, दूसरी टर्म 7 है, इन दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर निकालना. अब देखिए यहां एक बार लिख देता हूं, दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर, पहली टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी. आप देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे? k माइनस 7 होल स्क्वायर, मतलब पहली टर्म k उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म k इंटू दूसरी टर्म 7 प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर. आप देखिए k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही होगा, 2 इंटू 7 दैट इज माइनस ऑफ 14, k प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49. सो दिस इज योर आंसर, k माइनस 7 का होल स्क्वायर. Then second B, second identity, that is 5y minus 1 का होल स्क्वायर. देखो 5y minus 1 का होल स्क्वायर, दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर. पहली टर्म का
होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। अब देखो 5y का स्क्वायर का मतलब 25y स्क्वायर, 2 इंटू 5 माइनस 10y प्लस ऑफ 1, दिस इज द 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। C part of question number second, C is 3x minus 8 का होल स्क्वायर। अगेन डिफरेंस ऑफ टू टर्म होल स्क्वायर। देखो पहली टर्म 3x है, दूसरी टर्म 8 है, दो टर्म के डिफरेंस का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, केवल न्यूमेरिकल लेना, पहली टर्म 3x है, दूसरी टर्म आपका 8 है क्योंकि दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर। तो देखो फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब देखो 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर एज इट इज, 8 इंटू 3 24 इंटू 2 माइनस 48x प्लस 8 का स्क्वायर 64। सो दिस इज योर आइडेंटिटी। बट इसके पहले आपको ये फॉर्मूला हर बार लिखना है, ओके। चलिए देन D is 6b माइनस 7c का होल स्क्वायर। देखो 6b माइनस 7c का होल स्क्वायर निकालना है। डायरेक्ट दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज आइडेंटिटी। अप्लाई करो, 6b माइनस 7c होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 7 इंटू 6 42 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस आपका 84 bc प्लस 7c का मतलब 49c स्क्वायर। दिस इज योर 6b माइनस 7c होल स्क्वायर। Then E is again given. E is your 5 mn minus 2p, 5 mn minus 2p का होल स्क्वायर निकालना। चलिए क्या जानते हैं हम, दो टर्म के डिफरेंस का स्क्वायर, पहली टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू पहली टर्म दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। सो 5 mn minus 2p का होल स्क्वायर विल बी 5 mn का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 mn इंटू 2p प्लस 2p का होल स्क्वायर। ओके, 5 mn कितना हो जाएगा, 5 का मतलब 25 n स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 m n p प्लस 4 p स्क्वायर। दैट्स योर answer. Please pause the video now. Now next part. Next part. Question number F. F is what we have to find out, f में 3x स्क्वायर माइनस 4z इन दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर हमें निकालना। ठीक है, देखो इन दो टर्म, पहली टर्म क्या है 3x स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या 4z, इसका होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना। तो हम क्या जानते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर जो है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो देखो पहली टर्म 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4z प्लस 4z का होल स्क्वायर।
अब देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, एक्स स्क्वायर ऑन स्क्वायर पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर z और 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन. The next one is G. Question number second का Z part, that is 5x cube minus 3y square का whole square. This binomial x टर्म का whole square निकालना. अब देखो एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी, एक टर्म माइनस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर. तो दो टर्म के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब तो ये आइडेंटिटी रट गई होगी ना, आपको कितने बार लिख चुका हूं मैं. आप देखिए a की जगह 5x स्क्वायर है, b की जगह 3y स्क्वायर है. तो 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर है, पहली टर्म दैट इज 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या होगा 5x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर. चलिए 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस न्यूमेरिकल देखो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 इंटू 5 15, 15 2 जा 30, x स्क्वायर y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर. दैट्स योर आंसर. सो दिस इज द 5x क्यूब x ओ सेट. यहाँ क्यूब था, कोई बात नहीं, यहाँ क्यूब कर देते हैं. क्यूब की यह पावर 6 आ जाएगी, यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये पे क्यूब हो गया. दैट्स योर आंसर. और एक जगह वो गलती की हमने, बिल्कुल कीजिए, ये y स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर भी 4 होगा जी. ध्यान से लिखिए. हाँ से एग्जाम में गलती करोगे तो अंडा क्या मिलेगा, मुर्गी का अंडा गोल 0. एक बच्चा कह रहा था सर 0 भी तो रियल नंबर होता है. हाँ, जब नेचुरल नंबर से काम नहीं चला तब 0 को भी खोजा गया था. तो 0 नेचुरल नंबर के साथ मिलकर के क्या बना दिया था, होल नंबर. सो 0 की भी वैल्यू है, लेकिन परीक्षा में कोई वैल्यू नहीं है 0 की, ध्यान रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन h. चलिए h क्या है बेटे, 9a स्क्वायर माइनस bc एक बाइनोमियल है, इसका होल स्क्वायर निकालना. देखो कंफ्यूज नहीं होना कि ये होल स्क्वायर कहां से आ रहा है. ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग. क्वेश्चन ये था, ऊपर क्या लिखा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग, मतलब इसकी पावर 2 निकालनी है. अब समझो पहली टर्म कितनी है 9a स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है bc, दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर. अब मैंने क्या बताया कि जब बाइनोमियल टर्म में, बाइनोमियल का मतलब तो समझ में आता, बाई का मतलब 2, दो टर्म है, पहली टर्म ये है दूसरी टर्म ये है, दोनों के बीच में माइनस है, तो दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर. अब देखो मैंने कहा कि जब टर्म में a b है तो xy ले लो, और टर्म में xy है तो a b ले लो. तो हम क्या जानते हैं, जो भी जानते हैं लिखो, दो टर्म के डिफरेंस का होल स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का होल स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला, दिस इज आइडेंटिटी. ओके, अब इस आइडेंटिटी को हम यहां अप्लाई करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो x किसके बराबर है 9a स्क्वायर के, y किसके बराबर है bc के. तो 9a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 9a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म क्या है 9a स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है bc प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर दैट इज bc का होल स्क्वायर. फिर से चेक करो,
पहली टर्म 9a² है, पहली टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म क्या bc प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। चले 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, स्क्वायर का स्क्वायर तो a स्क्वायर का a की पावर 4 -2 इंटू 9 18, तो 18 a स्क्वायर bc -18 a स्क्वायर bc प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। सो दिस इज योर difference of two term whole square. So this is the question number second. Now question number third में क्या है बेटे, find the product of these term. So pause the video, note down. Question number third. देखिए सिंपल अपने को दो टर्म का प्रोडक्ट निकालना है, आइडेंटिटी से नहीं है, यूजिंग आइडेंटिटी ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन आइडेंटिटी यूज करके देखो, ए x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। एक बार दोनों टर्म देखो, पहली टर्म x है दूसरी टर्म 6 है, दो टर्म का सम और उन दोनों टर्म का डिफरेंस, तो कौन सी आइडेंटिटी देखो, a माइनस a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये आइडेंटिटी है। सम ऑफ टू टर्म इंटू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू टर्म इंटू डिफरेंस ऑफ टू टर्म, सेम टर्म है, ये भी ए है ये भी बी, ये भी है ये भी बी, एक बार दोनों प्लस हो रही है एक बार दोनों माइनस हो रही है, ये किसके बराबर है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस के बराबर। implies that इसको कैसे यूज लेंगे कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 किसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन।